वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय टुगेदर अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तेरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से 12। ज्ञान क्या है? हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हमने वर्णन सुना था कि क्षेत्र क्या है। महाभूतानि अहंकारः है कि नहीं। वो कुछ 24 एलिमेंट्स थे, 24 एलिमेंट्स, उससे ये क्षेत्र बना हुआ है। एतत् क्षेत्रम समासेन, बहुत ही संक्षेप में कृष्ण भगवान ने उसका वर्णन सुनाया। और उसके विकार होते हैं उस क्षेत्र के अंदर, इच्छा द्वेष सुखम दुखम चेतना धृति, ऐसे भी अन्य भी बहुत सारे विकार हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं। सारे नहीं बताए भगवान ने, लेकिन कुछ बताया संक्षेप में। और इसको बुढ़ापा आता है, व्याधि आती है, अलग अलग विकार आते रहते हैं शरीर में। तो समस्या क्या है कि जो क्षेत्र है वह जो क्षेत्रज्ञ है उसके बंधन का कारण है। आत्मा जो है वो शरीर में अभी फंसी है और वो अपनी वास्तविक स्थिति भूल रही है, मुक्ति प्राप्त नहीं कर रही। मुक्ति को प्राप्त करना है तो उसका मार्ग है ज्ञान। तो कैसे इस आत्मा को उस क्षेत्र से अलग किया जा सके, उसका प्रोसेस क्या है? हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट द सोल फ्रॉम द टैबरनैकल ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस? ये प्रश्न के जवाब में अभी ज्ञान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। समझ में आया कनेक्शन? तो ज्ञान क्या है? भगवान ये 808 से लेके 12 जो श्लोक हैं उसमें ज्ञान का, और 13 से लेके 19 जो श्लोक है उसमें ज्ञेय का, किसको जानना है उसका वर्णन बाद में करेंगे। तो ज्ञान और ज्ञेय ये दो अभी आने वाले हैं इसके आगे। द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग नॉलेज टू अचीव लिबरेशन। ज्ञान का प्रक्रिया जो मुक्ति के लिए मदद करेंगी। तो इसमें भगवान कुछ 20 प्रोसेसेस बता रहे हैं, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज। और प्रभुपाद जी इनको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका सबसे सुंदर वर्णन आपको देखना है तो इस तात्पर्य में तो है ही, लेकिन ईशोपनिषद में है, विद्याम च वहाँ पे उसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 20 आइटम्स हर स्कूल कॉलेज हर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाए जाने चाहिए। यही वास्तविक ज्ञान है।
अगर ये नहीं पढ़ाया जा रहा, वो इंस्टीट्यूशन किसी काम का नहीं है, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशन से निकले हुए जो बच्चे हैं, वो बाहर निकलकर अपने परिवार के लिए, समाज के लिए हेडेक, सिरदर्द बन जाते हैं। और इसलिए आइटम्स ध्यान से सुनो, और इसको हम थोड़ा अंतर परीक्षण करते हुए सुनना चाहिए कि मेरे अंदर कितना है, ये मैं कितना ज्ञानवान हूँ, वो समझ में आ जाएगा ये आइटम्स पढ़ते पढ़ते। तो मेरे पीछे दोहराइए। अमानित्वम विनम्रता, अदम्भित्वम दंभविहीनता, अहिंसा अहिंसा, शांति सहनशीलता, सहिष्णुता, आर्जवम सरलता, आचार्य उपासनम, प्रामाणिक गुरु के पास जाकर प्रणिपात परिप्रश्न सेवा द्वारा उनकी उपासना करना। शौचम पवित्रता, स्थैर्यम दृढ़ता, आत्मविनिग्रह आत्मसंयम, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के मामले में वैराग्य, अनहंकारः, मिथ्या अभिमान से रहित, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग का, दुख दोष अनुदर्शनम, दुख का बुराई देखते हुए, शक्ति ही, बिना किसी आसक्ति के, अनभिष्वंग, बिना संगति के, पुत्रदार गृह आदिषु, पुत्र पत्नी और घर इत्यादि में, नित्यंच, निरंतर, समचित्तत्वम, समभाव रखना, इष्ट इच्छित, अनिष्ट अवांछित, उपपत्तिषु प्राप्त करके, मयि च अनन्य योगेन, मुझमें भी अनन्य भक्ति से, भक्तिर अव्यभिचारिणी, बिना व्यवधान, बिना व्यभिचार के भक्ति, विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थानों की आकांक्षा करते हुए, अरति ही, अनासक्त भाव से, जनसंसदी, सामान्य लोगों के बीच में ना रहना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मा संबंधी ज्ञान में शाश्वतता को देख पाना, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, सत्य के ज्ञान के लिए दर्शन शास्त्र पढ़ना, एतत् ज्ञानम, यह सारा ज्ञान है, इति प्रोक्तम, ऐसा मैं घोषित करता हूँ, अज्ञानम यदतोन्यथः, इसके अलावा जो कुछ है सब अज्ञान है। तो अभी प्रभुपाद जी इन के विस्तार से कुछ एप्लीकेशंस बता रहे हैं। ये क्वालिटीज़ जो हैं 20 जो हमने अभी देखी, इसको कैसे पालन करते हैं अपने जीवन में। तो पहला है अमानित्व। अमानित्व का अर्थ है जिसके पास अच्छे गुण हैं या अच्छा कुछ उपलब्धि है, अचीवमेंट है, वो होते हुए भी उसे गर्व नहीं है, उसको क्या कहते हैं? अमानित्व। तो
प्रभुपाद जी लिखते हैं कि डोंट बी एंक्शियस टू गेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग ऑनर्ड बाय अदर्स। लोगों से सम्मान प्राप्त हो इस इच्छा को मन में लेकर चिंतित नहीं रहना, इसको कहते हैं अमानित्व। तो हमारा क्या स्वभाव है, हमारी कोई स्तुति करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारी कोई निंदा करता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं। और जब कोई स्तुति करता है तो हमें मन में इतने लड्डू फूटते हैं, हमको लगता है कि अरे लेकिन ये थोड़ा कम ही जानता है मेरे बारे में, थोड़ा और स्तुति करना चाहिए था इसको, है कि नहीं। तो ये एकदम अपोजिट है अमानित्व का। अदंभित्व क्या है? दंभ मतलब जो गुण नहीं है, जो अचीवमेंट उपलब्धि आपने हासिल नहीं किया है, आप उसके बारे में डींगे मार लो, उसको दंभ कहते हैं। आप झूठ मूठ का दिखावा करते हुए ऐसे चीज़ों के बारे में गर्वित हो जो आपके पास है नहीं। इंटरेस्टिंग है ना। जो अमानित्व क्या था, थी वो चीज़ें आपके पास और फिर भी आपको गर्व नहीं। अदंभित्व मतलब जो नहीं है उसके बारे में भी गर्व नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हमें लगता है हमारे मन में कि मैं अपना जो स्नैक्स है वो सबसे ज़्यादा बांटता हूँ, मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं इस गुरुकुल में, लेकिन आपके मित्रों को जाकर बताओगे तो बताएंगे एक नंबर का चिक्कू मारवाड़ी कंजूस है ये आदमी, कुछ नहीं देता है किसी को, सबसे लेता रहता है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं दे रहा हूँ, हालांकि वो कुछ नहीं शेयर करता। तो इसको दंभ कहते हैं। जो क्वालिटीज़ है नहीं, हम उसको है ऐसा मान के उस पर गर्व करें। कुछ कुछ भक्त हैं वो, उनको लगता है कि उनका जब बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनको देख रहे हैं उनको समझ में आता है कि इनका जब अच्छा नहीं है, लेकिन उनको अगर टोका जाए उस बात पे तो उनको वो गुस्सा होता है, क्या बोल रहे, मैं तो इतना अच्छा जब करता हूँ। उसको दंभ कहते हैं। तो अदंभित्व यानी डोंट शो ऑफ व्हाट यू डोंट हैव। अमानित्व यानी डोंट शो ऑफ व्हाट यू हैव। दो अलग अलग चीज़ें हैं वो, अमानित्व और अदंभित्व। अगला है अहिंसा। अहिंसा का सरल अर्थ है डोंट पुट अदर्स इनटू एंजाइटी। दूसरों को परेशानी में नहीं डालना। किसी भी जीव को हमारे व्यवहार से परेशानी में नहीं डालना। तो हम कभी कभी ऐसे ही घास पे बैठ के घास तोड़ते रहते हैं, देखा, प्लकआउट करो उसको, ज़मीन से निकाल, उसके साथ खेल रहे, फेंक रहे। या कोई मुंगड़ा या डोंगड़ा आ जाता है हमारी तरफ, तो हम उसे कैरम बोर्ड के ऐसा स्ट्राइक मारते हैं उसको, फिर वैसे स्लाइड करके चला जाता है। उसका रडार सिस्टम ऐसा रहता है कि उसी दिशा में वापस आता है, फिर वापस दूसरी दिशा में उसको। तो ये सब किस में आता है? हिंसा, अननेसेसरी वायलेंस। तो ये तो जीव जंतुओं के साथ हुआ। ऐसे ही हमारे एक दूसरे के साथ लेन देन में भी हम बहुत हिंसा करते रहते हैं। वाणी से हिंसा करते हैं, शरीर से हिंसा करते हैं, विचार से हिंसा करते हैं दूसरों की। तू मर जाना चाहिए, तो ऐसा है, ऐसा कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हम हिंसा करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जीवन में स्ट्रेस बढ़ेगा। उनका नुकसान हो नहीं होगा अलग टॉपिक है, लेकिन वी विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर इन लाइफ। तो दूसरों को परेशानी में नहीं डालना, उसको क्या कहते हैं? अहिंसा। प्रभुपाद जी इसके आगे जाके एक बहुत विशाल व्याख्या देते हैं, ब्रॉड डेफिनेशन अहिंसा का, उदात्त एकदम। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठा रहा है, मतलब प्रचार नहीं कर रहा है, वो हिंसा कर रहा है। व्हाट अ सीरियस डेफिनेशन। जो अपने व्यवहार से या अपने वाणी से दूसरों की चेतना को ऊपर उठाने में, कृष्ण की ओर ले जाने में उनकी मदद नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है?
वो हिंसा कर रहा है। देहात्म बुद्धि के कारण लोग अज्ञान में ग्रस्त हैं, निरंतर कष्ट भोग रहे हैं। जब हम उनको वास्तविक ज्ञान वितरित नहीं करते हैं तो हम हिंसा कर रहे हैं। यानी नॉट टू प्रीच इज वायलेंस। व्यक्ति को चाहिए कि लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने के भरसक प्रयास करे, जिससे लोग प्रबुद्ध हो, भवबंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। टू पार्टिसिपेट इन द कृष्ण कॉन्शियस मिशन, टू गिव अदर्स कृष्णा, ये अहिंसा है। नहीं तो सारा जगत जो है वो हिंसा के मार्ग पर चल रहा है। अहिंसा के 2 अर्थ क्या है? पहला, दूसरों को परेशानी नहीं देना। दूसरा, प्रचार करना, लोगों को भक्ति का ज्ञान देना, उनको कृष्ण की ओर अग्रसर करना। ये 2 अहिंसा के डेफिनेशन। फिर अगला है शांति। शांति मतलब सहिष्णुता, सहनशीलता, दूसरों को क्षमा कर देना उनके माइनर ऑफेंसेस के लिए, उसको कहते हैं क्षांति। ऐसा कहते हैं कि आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही होता है। जैसे आपने अपने हाथ में जलता कोयला पकड़ा है, मौके की राह देख रहे हो कि कब मारूं उसको मैं, वो कोयला। वो क्या हो रहा है? आपका हाथ जल रहा है। आप वो देख नहीं पा रहे हो कि मेरा कितना नुकसान है इसमें। तो ऐसे कभी कभी हम कोई ग्रज पकड़ के बैठ जाते हैं किसी के बारे में, उससे हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। शरीर में विषैले द्रव्य निर्माण होते हैं, बीमारियां आती है, मानसिक रूप से विकृत हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वो सबके प्रति कोई ना कोई द्वेष की भावना लेके बैठा होता है। किसने कुछ तो किया था उसके साथ बुरा, उसको पकड़ के बैठने से ज़्यादा नुकसान है। सो इसलिए हमको फॉरगिव एंड फॉरगेट, लोगों को माफ़ कर देना, एंड हमने अगर कुछ पकड़ के रखा है मन में, उसको भुला देना आना चाहिए, नहीं तो आपका खुद का नुकसान करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि शोषण कोई कर रहा है, कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको माफ़ कर रहा है, उसको दंड देने का आयोजन करिए आप, लेकिन आंतरिक रूप से उसका विद्वेग, उद्वेजित होकर पकड़ के मत बैठ जाइए। जितना ज़रूरी था उतना रिएक्शन लेके उसको निकाल बाहर कर दीजिए अपने जीवन से। दैट इज सहिष्णुता। तो टॉलरेंस मीन्स, प्रभुपाद कहते हैं, अन्यों द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहन करना। वैष्णवों का स्वभाव क्या है? अमानिना मान देना, दूसरों को सम्मान देते हैं, दूसरों का अपमान नहीं करते। और तिरस्कार अगर कोई करता है, कौन सा श्लोक है वो? तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि न तस्य प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। कि वैष्णवों का वर्णन कैसा है? तिरस्कृता, उनका कोई तिरस्कार करे, विप्रलब्धा, उनके बारे में चीटिंग का ट्राई करे, क्षप्ता, शाप दे दे, क्षिप्ता, उनको मारने का, मतलब फिजिकली बीटिक करने का प्रयास करें, हता अपि, जान से भी मारने का प्रयास क्यों ना करें, न तस्य प्रतिकुर्वन्ति, उसका वो प्रतिकार नहीं करते हैं, तद्भक्ता प्रभवोपि ही। उसका उत्तम उदाहरण है प्रहलाद महाराज। ये सब कुछ किया था उनके साथ, उनके ही पिताजी ने किया था। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने ने। अगला क्या लाइन? वो इसके कनेक्टेड है, वो तिरस्कृता विप्रलब्धा। तो इसलिए ये जो गुणों का वर्णन हो रहा है, ये ज्ञान जिसके पास है वह व्यक्ति प्रदर्शित करता है। खास करके जो भक्ति के प्रचार में लगा है ना, उसको बहुत सहन करना पड़ता है। उसको अपने घर वालों से सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं।
उसको अपने समाज से सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके खिलाफ होते हैं, प्रचार कर रहे हैं लोग, लोगों को भक्त बना रहे हैं। और उसको समस्या है भक्तों से भी, कभी कभी जिनके साथ वो रह के प्रचार कर रहे हैं उनमें भी भेदभाव हो सकते हैं कि कैसे सेवा करते हैं, पूछाना कि मैशाना। तो भक्त को इतना टॉलरेंस चाहिए ये सब करने के लिए, उसके बीच में बैठ के वो अपना कार्य करता है। दैट इज शांति, टॉलरेंस। और टॉलरेंस का एक और अर्थ है कि भक्ति में बाधाएं बहुत आती हैं हमारे, जैसे अभी ठंड चल रही है और कभी गर्म पानी नहीं मिलता है, होता कि नहीं? तो क्या करेंगे? मंगल आरती नहीं आएंगे? नहीं, उसके बावजूद आएंगे हम लोग। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। टू टॉलरेट द ऑब्स्टैकल्स एंड टू कंटिन्यू डूइंग योर प्रैक्टिस इज कॉल्ड शांति। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर विराम देंगे। कल देखते हैं आर्जवम। Any comments or questions? हमको भूत वाला यानी कि जैसे मुझे लोग जो बताते हैं बिना नफी से तुरंत विश्वनिश ने कहाँ कोट किया है? मतलब एग्जांपल की वजह से हाँ, कैसे टॉलरेट करना है। मार्ग में पड़े हुए तृण से भी हमको सहनशील बनना है। उसके ऊपर लोग ट्रैम्पल करते हैं, फिर भी वो प्रतिकार नहीं करता। जी बोल रहे अगर हम प्रचार नहीं कर रहे तो हम हिंसा कर रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन नहीं जाना चाहते हैं, वो हिंसा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग। बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाता है लेकिन पुस्तक पढ़ने नहीं जाता है वो उसको भी टालता है वहाँ जाके वो भी हिंसा कर रहा है। कुछ तो कारण ढूंढता है। और कोई? ये आंसर कर चुका हूँ मैं पहले ही। कोई रिपीटेड ऑफेंडर है, कोई दूसरा शोषण कर रहा है किसी का, एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी को, और कोई अपना दुष्टता छोड़ने को तैयार नहीं है माफ़ करने के बावजूद, उसको हमें सहन नहीं करना। हमें अपने अधिकार के अनुसार ही सहन करना। हम अपने प्रहलाद महाराज जैसा दिखा सकते हैं क्या हम लोग? टॉलरेंस नहीं दिखा सकते। क्या एक्शन ले सकते हैं? सिंपल, 3 सिंपल एक्शंस। पहला है, जो भी तुमको शोषण करने का प्रयास कर रहा है उसे क्लैरिफाई करो कि ये टॉलरेबल नहीं है। तुम अगर ऐसे करते रहोगे तो इसका ये रिएक्शन आएगा। मुंह से बोलो उसको। उससे नहीं सुना तो अपनी तरफ से रिएक्शन दे ही दो। लॉजिकली कनेक्टेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर मिसबिहेवियर। अगर आपसे बड़ा है, शक्ति में श्रेष्ठ है, तो सुपीरियर के पास जाओ और उनके थ्रू वो दंड पूरा करवाओ। तो एक्सप्लॉयटेशन को या अब्यूज़ को टॉलरेट नहीं करना है कभी भी। ऐसा नहीं कि उसने मेरे को बुरा ट्रीट किया, अब्यूज़ किया, मेरे को सेक्सुअली हैरेस किया या कुछ किया, क्या करें, माफ़ करना होता है, नहीं करना है। यू हैव टू गो एंड टेल इट, लेट द सुपीरियर्स टेक एक्शन। वो देख लेंगे क्या करना है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।